नमाज नबवी तकबीर ऊला से सलाम तक इंशाअल्लाह ताला 11 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु की शहादत सैयदना अबू हमीद सादी रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 सहाबा रज़ियल्लाहु की जमात में से कहा कि मैं तुम सबसे ज़्यादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नमाज में जानता हूँ। उन्होंने ये दावा किया है कि तुम सबसे ज़्यादा मैं ये तरीका जानता हूँ। सहाबा इकराम ने कहा कि वो कैसे, ना तो तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़्यादा आते रहे हो, ना हमसे ज़्यादा आपकी सोबत में रहे हो, हम आपकी सोबत में ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहे हैं, तो आप तो इतनी सोबत में भी नहीं रहे। उन्होंने जवाब दिया, हाँ वाकई सूरत हाल तो यही है। ये सुनकर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन उन्होंने इनसे कहा, फिर हमारे रूबरू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज बयान करो, क्या नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। सैयदना अबू हमीद रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने कहा कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े होते तो अपने दोनों हाथ कंधों के बराबर उठाते, फिर तकबीर तहरीमा कहते, फिर कुरान पढ़ते, फिर रुकू के लिए तकबीर कहते। मतलब कुरान पढ़ते, फिर रुकू जाने से पहले रफ़ा यदैन करते। ठीक है, अब ऑब्वियसली आप में से मोस्ट होंगे जो रफ़ा यदैन नहीं करते। अब ये क्या है, ये सुन्नत के करीब नमाज है, ये फ़र्ज नहीं है, ये दिमाग में रखें। यहाँ पे डिबेट ये होती है कि हम रफ़ा यदैन करने वाले हैं, हम नहीं, हम हनफी हैं, हम शाफी हैं, हम हम्बली हैं। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है, ये सुन्नत के करीब नमाज की बात हो रही है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो उसमें गुनाह नहीं है, उसमें सवाब का वो जो हदीस रखती थी दर्जे कम हो जाएंगे, क्योंकि वो सुन्नत से ज़्यादा मुशाबत नमाज नहीं रखती। अगर आप रफ़ा यदैन नहीं करते थे, मैं पहले नहीं करती थी, अब हदीस अगर 50 से ज़्यादा हदीस मुझे मिल रही है तो कोई उसमें कोई ऐसा डाउट नहीं मुझे मिल रहा कि मैं क्यों ना करूं। क्यों ना हम वो काम करें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की मुशाबत के ज़्यादा करीब है, अजर के मोर करीब है। इसमें गुनाह नहीं होगा, ये नहीं होगा कि आपकी नमाज नहीं होगी। अगर रफ़ा यदैन करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से ज़्यादा मुशाबत होगी, और अगर नहीं करते हैं तो आपको गुनाह नहीं होगा। ये फ़र्ज चीज़ों में से नहीं है। और अपने दोनों हाथ कंधों के बराबर उठाते, फिर रुकू करते और अपनी हथेलियां अपने घुटनों पर रखते, फिर रुकू के दौरान कमर सीधी करते, बस ना अपना सर झुकाते ना बुलंद करते। मतलब ना तो ऐसा करते और ना ही ऐसे करके खड़े होते। कुछ लोग खड़े होते हैं तो बहुत ज्यादा ही ऐसे कर लेते हैं, कुछ होते हैं तो ऊपर देख रहे होते हैं, दोनों में से नहीं, आप सीधे देखते थे। यहाँ पे सजदे की जगह पेट और सर हमवार रखते, और फिर अपना सर रुकू से सर उठाते तो कहते समी अल्लाहु लिमन हमीदा, फिर अपने दोनों हाथ उठाते, फिर जब उठते तो फिर रफ़ा यदैन करते। ठीक है, यहाँ तक कि इन्हें अपने कंधों के बराबर करते और कौमे में इत्मीनान से खड़े हो जाते और अल्लाह अकबर कहते। फिर जब 2 रकत पढ़कर खड़े होते तो अल्लाह अकबर कहते और अपने दोनों हाथ कंधों के बराबर उठाते, जैसे नमाज को शुरू करते हुए तकबीर ऊला के वक़्त करते थे। फिर इसी तरह अपनी बाकी नमाज पढ़ते, यहाँ तक कि जब वो सजदा होता तो जिसके बाद सलाम है, आखिरी रकत का दूसरा सजदा, जिसके बाद बैठकर वो तशहद पढ़ते, दुरूद और दुआ पढ़कर सलाम फेर लेते। तो अपना बायां पाँव दाईं पिंडली के नीचे बाहर निकालते और बाईं जानब कुल्हे यानी कि सरीन पर बैठते, फिर सलाम फेरते। ये सुनकर इन सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन ने कहा, ए अबू हमीद सादी, तूने सच कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह नमाज पढ़ा करते थे। उन्होंने फिर तस्दीक की, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप उन्होंने कमियां नहीं बीच में से निकाली, एज इट इज जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया उन सहाबा इकराम ने पूरे का पूरा वैसे ही बता दिया। ये सुनन नबी दाऊद की हदीस है। तो इसका एक छोटा सा जो एक रेफरेंस जो है वो हमें मिल गया कि सहाबा 9 सहाबा जो थे उनकी शहादत हमें मिल रही है। नमाज के लिए सबसे पहले जो है नियत हमें सिखा दी गई, इन्नमल अमालु बिन्नियत, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमलों का दारोमदार नियत पर है। और फिर वो ये बचपन से हम ये वाक़यात पढ़ते आ रहे हैं ना कि किसी आदमी ने जो घर में घर की तामीर कर रहा था, विंडो रखवाई इसलिए कि फ्रेश हवा आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तू इसलिए करता कि अजान की आवाज़ आए, फ्रेश हवा तो आनी थी, लेकिन अजान की आवाज़ की बुनियाद पे वो जितनी देर रहती तुम्हें उसका अजर मिलना था, कि हर काम हमने कर ही लेना है, लेकिन नियत करेंगे तो उसका बेहतरीन अजर हम पा लेंगे। अपने तमाम जायज़ अमाल में सबसे पहले खुलूस से नियत कर लिया करें, जैसे कि जैसी नियत होगी वैसा ही हमें उसका फल मिलेगा, जैसा बीज बोएंगे वैसा दरख्त निकलेगा। हम दुनिया में भी देखते हैं, जैसा बीज बोते हैं वैसे ही है। टमाटर का बेचेंगे टमाटर ही निकलेगा, उसमें अदरक नहीं निकलने लगा। अगर आम का बीज है तो वो सेब नहीं देगा ना। तो इसी तरह नियत है, जिस तरह की नियत होगी वैसे मुझे उसका अजर मिलेगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शहीद अल्लाह के सामने क़यामत को लाया जाएगा। अल्लाह उससे पूछेगा कि तूने क्या अमल किया। वो कहेगा, मैं तेरी राह में लड़कर शहीद हुआ। अल्लाह फरमाएगा, तू झूठा है, बल्कि तूने इसलिए तू लड़ा था कि लोग तुझे बहादुर कहें, और तुझे कह दिया गया। लोगों ने तुमने वहीं पे शहादत दी और लोगों ने कह दिया ये बड़ा बहादुर है, तुम्हें वो अजर मिल गया दुनिया में रहते हुए।
तुझे तेरा सिला मिल गया, अब मुझसे क्या चाहता है? फिर मुंह के बल घसीट कर उसे आग में डाल दिया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। इसी तरह एक आलम जिसने इल्म शोहरत की नीयत से पढ़ा और पढ़ाया था, अल्लाह के हुजूर पेश करके जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। फिर एक शोहरत की गर्ज से सखावत करने वाले मालदार का भी यही हशर होगा। सही मुस्लिम की ये हदीस है। आपको पता है सही मुस्लिम सही बुखारी की जो हदीस है उसके रेफरेंस ऑथेंटिक है, उसमें कोई कमी पेशी नहीं है और सारे के सारे स्कॉलर अग्रीड हैं। ठीक है, इन्होंने ज़्यादा कोशिश यही की है कि इन्हीं हदीस को जो है वो सामने लेके आए हैं। क्या नियत के अल्फाज ज़रूरी हैं? नहीं ज़रूरत के। हमने लास्ट सेशन में भी कहा था ना कि नियत के लिए अल्फाज का कहना कि दो रकात नमाज नफल पर्दे वास्ते अल्लाह दे मुतरफ काबे शरीफ ये ज़रूरी नहीं है। ये नेचुरली देखे ना, मैंने फ्रिज जाके खोली, मैं उसकी नियत करती हूँ नहीं। दिल में ख्याल आया, जाके फ्रिज खोली, दूध निकाला, चाय बना ली, ये कहती हूँ मैं केटल ऑन करने लगी हूँ चाय बनाने के लिए, नहीं करती। वो दिल में ख्याल आता है और वो उसके तहत हम उस पर एक्शन करते हैं। एग्जैक्टली नमाज भी ऐसी है, हम बचपन से हमें सिखाया ही ऐसे किया है, पढ़ते आए हैं। अब भी अगर वैसे हम अल्लाह अकबर कह देते हैं, दिमाग में डाउट होता है कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह को पता है किस नमाज का टाइम है और मुझे पता है किस नमाज का टाइम है। ज़बान से तकरार कर लेना ज़रूरी नहीं है। देखिए ज़ोहर की नमाज का टाइम हुआ है, मैं उठी हूँ तो ये मेरी नीयत है, उठ के जाके मैंने वजू कर लिया, मैंने मसल्ला रखा, उसके ऊपर खड़ी होगी तो ये मेरी नीयत बन जाएगी। फिर नीयत चूंकि दिल से ताल्लुक़ रखती है इसलिए ज़बान से अल्फाज अदा करने की ज़रूरत नहीं होती। नियत का ज़बान से अदा करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सहाबा की अमल से साबित नहीं है। तो कितनी नमाजें 30, 40, 50 साल के हो गए और इसी तरह से हम नियत करते आ रहे हैं। क्यों? बाजी ने ऐसे सिखाया, आंटी ने ऐसे सिखाया, अम्माओं ने ऐसे सिखाया, अब्बा ने ऐसे सिखाया और ऐसे हम करते हैं। जो हमने नियत शुरू से सीखी है वो इन्नी वजहत वजहिया लिल्लाहि फतरस वो नमाज से पहले, वो नमाज से पहले, वो नमाज से पहले होती है। इट्स ओके ना, या वो भी आगे आएंगी, वो भी हाँ दैट्स ओके कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला को हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला नोज। फिर ये बच्चों की नमाज के हवाले से अगर बच्चों को सिखाना चाहते हैं क्या सही है क्या गलत है, किस तरह से हम सिखाते हैं, कैसे तकबीर कहनी है, क्या करनी है, हमें बताया ही जा रहा है कानून तक। मर्द हो या औरत, ये नहीं आप समझेंगे मर्द के लिए ये और औरत के लिए ये, सीधा हुक्म दे दिया कि इस तरह से करना है। फिर ये कि क़याम क्या है, ठीक है। सैयदना इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला से बयान है कि मुझे बवासीर की तकलीफ थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खड़े होकर नमाज अदा करो, अगर ताकत ना हो तो बैठ कर, और अगर बैठ कर अदा करने की भी ताकत ना हो तो लेट कर नमाज अदा करो। सही बुखारी की ये हदीस है और 1117 हदीस का रेफरेंस है और ये हम पढ़ते हैं। ऑब्वियसली नमाज के कुरान दीन का कोई भी हुक्म है ना, फर्ज जो है उसमें एक्सेप्शंस हैं। नमाज लगा लें, रोज़ा लगा लें, हज लगा लें, सदका वगैरह जो भी है उसके पीछे कोई ना कोई हमें छूट कहीं ना कहीं मिलती है, जो कि रीज़न अगर आपकी शरीर रीज़न है उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं। तो फिर ये जो है कुर्सी पर बैठ कर, जी कुर्सी पे बैठ के पढ़ सकते हैं क्योंकि आपके कोशिश करें कि क़याम की जो फजीलत है ना वो बहुत है। बेशक थोड़ा थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट हमारे आता है कि हम ना जब कहते हैं कि बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं तो सारी नमाज बैठ के ही पढ़नी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था कि अगर आपने बैठ के दो नफल या फ़र्ज कुछ भी, फ़र्ज तो कहते हैं कि है ही नहीं, स्कॉलर तो इतने हैं कि फ़र्ज तो बैठ के होते ही है ना, फिर भी मुझे मजबूरी आ जाती है तो पढ़ना पड़ता है, फिर उसके पीछे एक्सेप्शंस हैं। अगर आप देखिए किचन में खड़ी होकर मैं हांडी पका लूंगी, जब नमाज की बारी आती है तो मैं कहती हूँ कि मैं नहीं खड़ी हो सकती, ठीक है। नीचे उठना करना घुटनों की प्रॉब्लम होती है, वो अलग बात है। अगर मैं खड़ी होकर रोटी और हांडी बना सकती हूँ ना, मैं खड़ी होकर क़याम भी कर सकती हूँ। फिर उसके लिए एक्सेप्शन है, आप चेयर पे बैठे फिर आप सजदा करें और उसके आगे जब इस तरह की कोई चीज़ रख के हम सजदा करते हैं वो भी नहीं करनी चाहिए। सजदा कोशिश यही है अगर आप क़याम कर सकते हैं ना, चेयर पे भी ना बैठे, इशारों से फिर नमाज पढ़ें। जैसे लेट के हम पढ़ते हैं ना, खड़े होके भी वैसे ही करें, क्योंकि रुकू या सजदा करते हुए आपको तकलीफ होती है ना, रुकू के लिए भी आप एक्शन कर लें, अत्तहियात के लिए बस वैसे ही आप कर लें अपना, हाँ खड़े होके। अब क़याम क्योंकि अफजल है, ठीक है। अगर खड़े नहीं इतनी देर हुआ जाता फिर खड़े होके आप नमाज पढ़ें, रुकू करें, रुकू करने के बाद बैठ जाएं, फिर सजदा करें, फिर खड़े हो जाएं। और कईयों के अंदर होता है थोड़ी सी ताकत होती है, इतना लंबा क़याम नहीं कर सकते, वो पहली दफ़ा पहली रकात में तो एटलीस्ट क़याम करें, फिर बैठ के वो बाकी सारी नमाज मुकम्मल कर लें। और जब दिल करे नमाज पढ़ते हुए फ़र्ज़ हो, सुन्नत हो, नफल हो, तभी उसी वक्त खड़े हो जाए। कुल अल्लाह पढ़ लिया या अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया, फिर दिल कर रहा है मैं थोड़ी देर और खड़ी हो जाऊँ, अल्लाह की मोहब्बत में इंसान करता है ना, बच्चों के लिए हम करते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाए। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अफजल था क़याम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव सूज जाते थे, इतना लंबा लंबा क़याम करते थे। हमारी तो तकलीफ़ें उस लेवल की है ही नहीं, तो मोहब्बत में हमने खड़े होना है, फिर अल्लाह ताला हिम्मत और तौफीक और ताकत दे देते हैं। सॉरी बात कि अगर बैठ के हम नमाज पढ़ लें, खड़े होकर क़याम कर लें,
रुकू करके बैठ के या चेयर पे, तो फिर सजदा कैसे करते हैं? सजदा इशारे से होगा, ये पीछे इशारे की बात करती है। हाँ, आपके हाथ की तरह होगी, या थोड़ा सा अपने आप को एक कॉन्शियसली अवेयरनेस देने के लिए हाथ थोड़ा सा ऐसे निकालने की मैं सजदे में कर रही हूँ, क्योंकि इधर होगा फिर वो रुकू के लिए भी वैसे ही हाथ होते हैं ना, तो कई दफा भूल जाता है बंदा, क्योंकि आपकी हरकत उतनी ऊपर नीचे नहीं होती, कई दफा दिमाग में मैंने अभी रुकू किया था तो ये अभी सजदे के लिए, हाँ थोड़ा सा आगे कर लें अपनी ओन कॉन्शियस के लिए, है नहीं लेकिन ऐसे आगे कर लें ताकि आपको रहे कि आप सजदा करें या आप रुकू करें, डिफरेंशिएट करने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे भी है हाँ तो कोई हर्ज नहीं है इसमें, आप इतने अलर्ट हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, उसके लिए कोई नहीं है। वो सिर्फ एक जो स्कॉलर्स कहते हैं कि अपने आप को शऊर देने के लिए अब मैं सजदा कर रही हूँ, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, आप 2 दफा रुकू कर लें या 2 दफा सजदा ही कर लें ना, भूल जाते हैं। हाँ भूल, हाँ 100% खड़े उठने बैठने वाले भूल जाते हैं, जो कि एक किस्म की वर्जिश ही कर रहे होते हैं हम लोग, हम भी भूल जाते हैं। फिर वजू करते एक वक्त दिल में ये नियत करें कि अल्लाह के हुजूर हाजिर होने के लिए तहारत यानी कि वजू करने लगी हूँ या लगा हूँ। जब नमाज पढ़ने लगे तो दिल में ये नियत करें कि सिर्फ अपने अल्लाह की खुशनुदी के लिए इस वक्त को बजाना मैं लगा हूँ, सिर्फ फ़र्ज़ के लिए नहीं, अल्लाह की कुर्बत, अल्लाह तेरी कुर्बत चाहिए, तेरा प्यार तेरी चाहत वो तो है ही, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर करें अल्हम्दुलिल्लाह बिनिया माती कती मुसाद, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि मैं खड़ी हो रही हूँ, मसल्ले पे खड़े होना मेरी औकात नहीं थी, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मेरे इतने गुनाह हैं, तूने मुझे ये तौफीक दी, इस पे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मैं खड़ी हूँ या मैं बैठी हूँ या मैंने नियत कर ली है, या मैं लाखों करोड़ों इंसान मुसलमान हमारे इर्द गिर्द हैं उनको तौफीक नहीं होती, वहाँ पे खड़े हो जाना ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की बहुत बड़ी नेमत है। और उसके बाद फिर आप नमाज को प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, बेशक उस लेवल का नहीं भी पढ़े, इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। फिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग बैठकर नमाज अदा कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैठकर नमाज अदा करने वाले को खड़े होकर नमाज अदा करने वाले की निस्बत सवाब जो है आधा सवाब वो मिलेगा। नमाज ये नहीं, अब आप चाहते हैं दुनिया में तो चाहते हैं मुझे 100 में से 100 मिले, ठीक है, और जब नमाज पढ़ लेती हूँ सारा दिन कुकिंग करके, फर्ज नमाज भी बैठ के पढ़ रहे हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है सारा दिन वो कुकिंग कर रहे हैं, किचन कर रहे हैं, सफाइयाँ कर रहे हैं, क्यों, और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि खड़े होकर ही करना है। जब नमाज की बारी आती है इतने थक जाते हैं तो बैठ के फ़र्ज नमाज पढ़ रहे हैं। तो अगर नफल नमाज का आधा सवाब है तो फिर इमेजिन करें फ़र्ज का क्या मिला आपको। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र ज़्यादा होगी और जिस्म भारी हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाए नमाज के करीब एक स्तून तैयार कराया जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान टेक लगाया करते थे। तो आप पूरा एहतमाम किया कि मैं खड़े होके रकू करूँ, खड़े होके मैं क़ियाम करूँ, फिर मैं करूँ। जब बहुत हद हो जाती थी तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे, वरना आखिरी वक्त तक खड़े होकर नमाज पढ़ने की तरफ जो है उनका रुझान रहा है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का बड़ा हिस्सा खड़े होकर नवाफिल अदा करते थे, कभी बैठकर, कभी क़िरात खड़े होकर फरमाते थे तो रुकू भी खड़े होकर करते थे, और जब बैठकर क़िरात फरमाते थे तो इसी हालत में रुकू भी वो कर लेते थे, उसी में फिर वो सजदा भी कर लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर क़िरात फरमाते, जब कुरान से 30 या 40 आयत बाकी होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर इनकी तिलावत फरमाते थे। वो अभी मैंने जो आपको बात कही ना कि जब दिल करे खड़े हो जाएं, ये नहीं कि अब मैंने 30 आयत पढ़नी है, मैं पूरी सूरत पढ़नी है, पढ़ के मैं उठूंगी, अब मैं तो बैठ के पढ़ रही हूँ तो बैठी हूँ, नहीं, खड़े हो जाएं। फिर आपके अंदर ताकत आ रही है तो फिर हालत क़ियाम से रुकू में चले जाते हैं, और दूसरी रकत भी आप इसी तरह जो है करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब दिल करे खड़े हो जाएं, जब दिल करे थक गए हैं तो बैठ जाएं, ये ना हो कि बैठे तो बैठे ही रहेंगे फिर आप खड़े ना हो। सुतरे का जो है ना पीछे एक पूरा टॉपिक है, सुतरा जो है वो रख लें, वो ज़रूरी है। मुख्तलिफ इसके हवाले से भी क्वेश्चन आते हैं, अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं बच्चा आगे से गुजर जाए, आना तो नहीं चाहिए बच्चा, अब जिसको समझ नहीं है वो तो आ जाए, जिसको समझ है छोटी एज से बच्चे को समझाएं कि नमाजी के आगे से नहीं गुजरते, और कोशिश ये करें कि अपने आगे सुतरा रख लें। और अगर सुतरा नहीं आपके पास बैग हो या कोई भी चीज़ ऐसी निशानी के तौर पर कुशन है जब घर में पढ़ रही हैं, जगह थोड़ी है, तो कुछ ना कुछ एहतमाम इसका ज़रूर करें। इमाम हो या मुनफरिद अपने आगे सुतरा रख कर नमाज अदा करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही करने का हुक्म दिया, सुनन नबी दाऊद की ये हदीस है। फिर सुतरा कुछ भी हो सकता है, छोटी सी दीवार हो, सतून हो, या कोई चीज़ कोई भी आप रखने आपके लिए सुतरे का काम कर जाएगा। जमात की सूरत में इमाम मुक्तदियों के लिए सुतरा होगा, लिहाजा इमाम के सामने सुतरे का होना ज़रूरी है, और वही सुतरा मुक्तदियों के लिए काफ़ी हो जाएगा। आप देखें अगर मस्जिद में आपको नमाज़ पढ़ने का मौका मिला हो तो वो उन्होंने छोटी सी ना वुडन की बनाए हुए होते हैं, वो इमाम के आगे होते हैं। पहली बात है इमाम के आगे से कोई गुजर ही नहीं सकता, जगह ही है। अगर बहुत बड़े ग्राउंड में हो रही है तो उसके आगे सुतरा रखा जाता है ताकि लोग उसके आगे से गुजर सकें और अपना वो जो काम है वो कर सकें। जब आप सजदा करें तो वो आपको कवर कर जाए ना पूरी चीज़। वो बैग भी हो सकता है, हालात पे डिपेंड है आपके पास कितनी चीज़ें, हो सकता है मेरे पास बैग वगैरह कुछ भी नहीं है तो ये फ़ोन ही आगे रखूँ ताकि गुजरने वाले को पता हो कि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, एक इशारा दे दें कि मेरे आगे से गुजरे नहीं।
پھر کیا ہے تکبیر اولا قبلہ کی جانب منہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع یدین کریں، یعنی کہ اللہ اکبر جو پہلا اللہ اکبر ہم کہتے ہیں وہ کریں، اور دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں، کندھوں تک اٹھائیں، ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے کندھوں تک اٹھائیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پہلی تکبیر کہی اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی آپ کے انگوٹھے کان، یہ جو لو ہے نا کان کان کی، کی لو تک، جی کان کی لو تک کیسے جائیں۔ پھر ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیاں نارمل طریقے پر کھلی رکھیں، انگلیوں کے درمیان زیادہ فاصلہ کریں، نہ انگلیاں کم کریں، بالکل ایسے بھی نہیں ہونی چاہیے، ایسے بھی نہیں، کئی لوگ ایسے کرتے ہیں، کئی لوگ ایسے کرتے ہیں، نیچرل پوزیشن جیسے ہوتی ہے، اور ہتھیلیاں سیدھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کبھی ہم ایسے اکٹھے کر کے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ایسے کر رہے، مطلب سیدھی ہونی چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہاتھ کانوں تک بھی بلند کر لیتے تھے۔ تو دونوں طریقے جو ہیں وہ درست ہیں، اللہ اکبر اور اللہ اکبر دونوں آپ کر سکتے ہیں، دونوں سنتیں جو ہیں آپ سسن کے ہمیں ملتی ہیں۔ پھر کانوں کو چھونے کی دلیل، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رفع یدین کرتے وقت ہاتھ سے کانوں کو چھونے کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی، ان کا چھونا جو بدعت ہے یا خود سے بنایا ہوا ایک عمل ہے، کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں یا ایسے کرتے ہیں یا ایسے کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے۔ پھر مسنون طریقہ کیا ہے؟ مسنون طریقہ ہتھیلیاں کندھوں یا کانوں تک اٹھانا ہے، ان کو لگانا ضروری نہیں ہے۔ عورتوں اور مردوں کا ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھ اٹھانے کے مقام میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، یعنی کہ مرد جو ہے ایسے ہاتھ اٹھائے اور عورت ایسے ہاتھ اٹھائے، ہمیں کوئی آسم کی سنت نہیں ملتی، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے جس میں تفریق ہو کہ مرد کانوں تک اور عورتیں کندھوں تک ہاتھ بلند کریں، دونوں کو ایک ہی حکم ہے۔ پھر سینے پر ہاتھ باندھنا، ہاتھ کہاں باندھے جائیں، کیسے باندھے جائیں، اس کے لیے حدیث ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھ لیں۔ سیدنا حلب طائی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے دیکھا، مسند احمد کی حدیث ہے۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت کے جوڑ اور کلائی پر رکھتے تھے، مطلب جوڑ پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور کلائی پہ بھی رکھ، دونوں ہی چیزیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہیں۔ یہ پوزیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ویئر یو ریڈنگ نماز، ہاؤ کمفرٹیبل یو آر، آپ کے بازو کتنے لمبے ہیں، کتنے کس جگہ پہ کمفرٹیبل ہیں، اس طریقے سے آپ اس کی پوزیشن کو جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ ضعیف حدیث ہے، رہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب جو روایت ہمیں ملتی ہے کہ سنت یہ ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر زیر ناک رکھا جائے یہاں پہ کر کے، تو امام بہقی اور حافظ بن ابن حجر اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی ضعف پر سب اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا ایسے ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے یا ایسے باندھنے چاہیے، یہ ضعیف حدیث ہے جو بھی وہ کوٹ کرتے ہیں، اور اس کی دلالت میں یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے اس میں ہے، لیکن یہ ضعیف حدیث ہے۔ عورتوں اور مردوں کی حیت نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی ہو بہو میرے طریقے کے مطابق سب عورتیں اور سب مرد نماز پڑھیں۔ پھر بعض لوگوں کو اپنی طرف سے یہ حکم لگانا کہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں یا مرد زیر ناف باندھیں، عورتیں سجدہ کرتے وقت زمین میں کوئی اپنی حیت اختیار نہ کریں، مرد کوئی کرے، یہ دین میں مداخلت ہے، خود مطلب کہ بدعت میں یہ چیز آتی ہے، خود سے رائج کر لی گئی ہے جو کہ ہمیں بتائی نہیں گئی۔ اگر جو بھی اس میں بہت بڑی بڑی ڈیبیٹس آپ کو مل جاتی ہیں کہ اگر جو کہتا ہے کہ عورت کی بے شرمی ظاہر ہوتی ہے جب وہ رکوع کرتی ہے تو پھر نہیں شرمی ظاہر ہوتی ہے، بس سجدے میں ظاہر ہوتی ہے، رکوع کرتی ہے تبھی تو وہ جھکتی ہے نا، تو جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس طرح جھکا بھی نہ جایا جائے، حتیٰ کہ آگے حدیث آ جائے گی جب ہم رکوع کی پڑھیں گے تو 90 ڈگری کی پوزیشن ہونی چاہیے، اور 90 ڈگری کی ہوگی، پھر اس کے لیے سطر کہا گیا کہ اپنا جو ہے سطر عورت کا ایسے ہو، چادر بڑی ہو تاکہ آپ کی باڈی کی وہ حیت دوسروں کے سامنے نظر نہ ہو آئے، تو اس چیز کو پھر مد نظر رکھا جائے۔ پھر تکبیر تحریمہ شروع کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک عورتوں اور مردوں کے لیے ایک ہی حیت اور ایک ہی شکل کی نماز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سب کا قیام، رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ، استراحت، قعدہ اور ہر مقام پر پڑھنے کی دعائیں یکساں ہوں گی، یہ نہیں کہ مردوں کے لیے ڈیفرنٹ ہے عورتوں کے لیے ڈیفرنٹ ہے، سب کے لیے ایک ہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں بتایا، البتہ عورت کے لیے سر اور ٹخنے ڈھانپنا ضروری ہے جبکہ مرد پر لازم نہیں ہے، تہبند یا شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے اور سر کا ڈھانپنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، پر یہ تھوڑا ڈفرینس ہے وہ کلیئر کر دیا گیا ساتھ ہی، اور جو ڈفرینس نہیں ہے اس میں کوئی انہوں نے نہیں بتایا کہ کیا اس میں ڈفرینٹ ہے کیا نہیں۔ پھر عورتوں اور مردوں کی حیت نماز میں کوئی فرق نہیں ہے جب وہ عورت اور مرد نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں تک آپ کا کوئی سوال ہے الحمدللہ نے بیچ بیچ میں کر لی ہیں، اگر کوئی ہے تو بتا دیں ورنہ وی کین کیری آن۔